students, this is your English educator, Miss Afreen. As you all know, it's been a few days that we couldn't connect, but today we are continuing our series of writing skills, and today, as you all see, we're going to start with one more writing skill, that is email writing. All right. लास्ट टाइम भी what I told you was कि मैसेज राइटिंग काफी इररिलेवेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इररिलेवेंट आज आपके पास आ रहा है ईमेल राइटिंग, बट इट्स नॉट इररिलेवेंट व्हेन इट कम्स टू योर पेपर. ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में जब आता है तो नथिंग इज इररिलेवेंट व्हिच कैरीज मार्क्स. ठीक, तो ईमेल राइटिंग जो है इसका फुल फॉर्म आप सबको ही पता होगा, इट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट, व्हिच मीन्स हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है, बट पता नहीं क्यों हमें ये पेपर पे लिखने को कहा जा रहा है. बट एनीवेज हम इसको पेपर पे ही लिखेंगे, बट फॉर दैट मैटर वील हैव टू नो व्हाई वी यूज ईमेल. अभी मैं उस ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके पेपर में आने वाला है. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल्स इन टुडेज टाइम्स, कि आजकल हम ईमेल्स को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे आपको एक इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल मैसेज कहीं पर सर्कुलेट करना हो, एंड इट कुड बी डन ग्लोबली. ठीक, सो ईमेल्स जो होते हैं इट्स अ क्लियर, पोलाइट एंड मीनिंगफुल मैसेज जो कि हम भेजते हैं वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक, तो अब जो है अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में करेंगे बात. अब अगर मैं आपको फॉर्मेट बताना भी चाहूंगी, मुझे लगता है कि आपको वो ऑलरेडी पता होगा. वाई? क्योंकि आप लोग दिन में मुझे लगता है 10,000 ईमेल्स करते ही रहे होंगे, चाहे या फिर ईमेल आईडीज तक आप खुद क्रिएट कर लेते हैं. तो ईमेल जो होते हैं वो अगर आप अपने मेल में जाएंगे और वहां पर नीचे एक वो प्लस का बटन होता है, आइकन होता है, उसको दबाएंगे, वहां पर एक जो है डिस्प्ले पे फ्लैश आएगा विच विल कैरी समथिंग लाइक दिस. मैंने डेट, अभी आप डेट को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे, हम सिर्फ इस पार्ट को पढ़ेंगे. आप लोगों ने जो है उस प्लस आइकन पे जब किया होगा क्लिक, सबसे पहले वहां पर आता है फ्रॉम, देन कम्स टू, देन कम्स सब्जेक्ट एंड देन कम्स द ईमेल. तो फ्रॉम कौन है? ये हमारे सेंडर की तरह होता है, जैसे हमने लेटर में किया, सेंडर्स एड्रेस किया, मैसेज में भी किया हमने कि जो सेंडर होता है वो फिर लास्ट पे अपना नाम एंड ऑल लिखता है. नोटिस में भी जो है कोई अथॉरिटी होती है जो उसको इशू करती है. इसी तरीके से यहाँ पर जो है ईमेल भी किसी के जरिए किसी को जाता है, विच मीन्स फ्रॉम जो है इट मीन्स इट्स अस. फ्रॉम इज रिप्रेजेंटिंग अस, जो ईमेल भेज रहा है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ईमेल लिखेंगे कौन भेज रहा है, लेट्स से futurex 123@gmail.com and 2 is our receiver. ये काफी एक इजी सा राइटिंग स्किल है. एज आई टोल्ड यू कि ये सिर्फ अब राइटिंग स्किल तो बिल्कुल नहीं है. सी आप लोगों को याद आ गया होगा, व्हाई डू आई ऑलवेज टेल यू ऑल कि राइटिंग स्किल्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स बट ऑल्सो एज द स्किल दैट यू शुड हैव. ठीक है, तो ये भी एक स्किल है. आपको आगे चल के इंशाल्लाह आप डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, आप प्रोफेशनल्स एज प्रोफेशनल्स काम करेंगे, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स. ठीक, तो टू इज समवन जिसको आप भेज रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल बी सेंडिंग इट टू लेट्स से आफरीन मैम. ये मेरा असली ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें. @gmail.com. ठीक, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट. जैसे कि हमने लेटर में भी सब्जेक्ट लिखा था, ये एक वन लाइनर होता है, लेकिन ईमेल के टाइम आई वुड कॉल इट अ फ्रेज. हम इसमें ना एक फ्रेज भेज सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक वर्ड भी. समटाइम्स आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, आप सब्जेक्ट की जगह कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, ईमेल्स के सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली जो है इजियर होते हैं देन योर लेटर. बात समझ में आ रही है? तो आप इस सब्जेक्ट में अगर आप फॉर्मल हो कि रेज्यूमे भेजना है, रेजिग्नेशन डालना है, ऐसा कुछ, तो एक वर्ड विल सफाइस योर थिंग ऑफ सब्जेक्ट. ठीक, अगर अब आप किसी
इनफॉर्मल मतलब जैसे अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिली को लिख रहे ईमेल फ्रॉम समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, तो वहां पर जो है यू कैन राइट दीज वर्ड्स लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर बर्थडे इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो आप इसमें एक वर्ड भी कर सकते हैं, ठीक। देन कम्स दिस लाइन दैट इज कंपोज ईमेल। कंपोज ईमेल मीन्स दैट नाउ द कोर्ट इज योर्स। अब आप नीचे जितना भी अपना ईमेल कंपोज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब जैसे ही हम ईमेल कंपोज कर रहे हैं, व्हाट डू वी डू फर्स्ट, हम लोग पहले सैल्यूटेशन लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन में जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो डियर हम यूज करेंगे, अगर आप कोई फॉर्मल ईमेल सेंड कर रहे हैं देन वी विल राइट रिस्पेक्टेड टू द एड्रेसी, जिसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, इधर सर और मैम, जिसको अभी आप एड्रेस कर रहे हैं, दैट मार्क्स द सैल्यूटेशन। बट देखो स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ऊपर से नीचे तक, वेट अ मिनट, देखो बच्चों, ऊपर से नीचे तक मैंने कहीं पर भी आपको लाइन स्किप करने को नहीं बोला आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अभी तक हम इसका आधा फॉर्मेट पढ़ चुके हैं एंड आप लोग को भी काफी स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट इसमें आपको लाइन नहीं स्किप करना है। यू ओनली हैव टू स्किप लाइन आफ्टर दिस लाइन। कंपोज ईमेल आएगा, फिर हम लाइन स्किप करेंगे, देन वी विल गो टू आवर सैल्यूटेशन, और इसके बाद जितना भी ये प्रोसेस चल रहा है इट विल गो एज सेम एज आवर लेटर, जिसमें आप सैल्यूटेशन के बाद जगह छोड़ रहे हैं एंड देन वी हैव बॉडी पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। पैरा 1 में अगेन 2.5 लाइन्स, पैरा 2 में 6 to 7 लाइन्स एंड पैरा 3 में अगेन 2.5 लाइन्स तक का ये हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट कंपाइल्स आवर बॉडी, ठीक। उसके बाद जैसे ही हम बॉडी को खत्म करते हैं लिख के, देन वी राइट दी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में इधर आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, देयर कुड बी नो सिग्नेचर एंड ऑल ऑफ दैट। तो इधर आपको सब्सक्रिप्शन में अपना नाम लिखना है, या फिर अगर आप कोई फॉर्मल ईमेल सेंड कर रहे हैं देन यू विल हैव टू मेंशन योर डेजिग्नेशन ऑल्सो, ठीक। अब देखो बच्चों, जब मैंने आपको पहले ही बोला था फिलहाल आप डेट को स्किप करेंगे, व्हाई डिड आई सेड दैट, जब मैंने इसको इरेलीवेंट बुलाया ना ईमेल को, इससे मेरा एक और मकसद था, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है, सो ऑब्वियसली डेट एंड टाइम जो है वो खुद ही जनरेट हो जाता है कि नहीं। ईमेल को मत जरूरत है बताने की कि डेट क्या है आज, कुछ क्या है, क्योंकि जैसे ही व्हेन यू आर सेंडिंग इट टू समवन दे नो एग्जैक्टली कि ये किस टाइम पे भी आएगा, वो खुद से इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, ठीक है। ईमेल्स आर यूजुअली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, तो ऑब्वियसली उसमें डेट और टाइम खुद से आ जाएगा। देयरफॉर डेट जो है हम ऊपर लिखते हैं, उसका भी एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल इट्स 20th टुडे, सो वील राइट इट लाइक दिस, 20th December 2025. This is for the first time that I have told you all to write date in this format. है ना, इससे पहले हम पूरा दिसंबर एंड ऑल लिख रहे थे, बट ईमेल में आप डेट इस तरीके से लिखते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन पुट योर ईमेल इन अ बॉक्स, एंड इफ यू डोंट वांट टू, आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों ईमेल्स व्हाई दे आर irrelevant when we write it on paper, because emails could go as long as 600 pages. कितनी सारी PDF files, कितना सारा videos and all of these things we can attach those things, we can upload things from drive and send it to our receiver, तो वो सारा जो है वो कितना भी लंबा हो सकता है। Therefore ईमेल को बॉक्स में नहीं भी अगर आप रखेंगे that's not a problem, but if you are putting your email in a box, तो फिर आप make sure करें कि जब आप बॉक्स डाल रहे हैं आपका डेट जो है वो बॉक्स के बाहर हो, बट बिना लाइन स्किप किए, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एंड इफ नॉट, मुझे नहीं लगता जरूरत भी है, यू कैन स्किप अगर आप इसको बॉक्स में नहीं रखना चाहते, ठीक है। We are clear with our format of email. Now we'll see a sample. Okay, we'll have to write an email informing your employees about the change in work timings. See the answer. यहां से from मान लेते हैं कोई हम फ्यूचर एक्स ही लिख लेते हैं। फ्यूचर एक्स भेज रहा है अपने सभी एम्प्लॉइज को
इट्स गोइंग टू बी विंटर ऑल्सो, अब तो टाइमिंग्स चेंज भी हो जाएंगी। टू हमारा रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट ईमेल आईडी जो है वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं ईमेल को, ठीक। फिलहाल हम कोई एक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे ही ईमेल आया है अबाउट द न्यू टाइमिंग्स। एंड देखो बच्चों, सब्जेक्ट मैंने कहा था इट डज नॉट हैव टू बी अ प्रॉपर वन लाइनर, एक फ्रेज विल आल्सो वर्क आउट फॉर यू, रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स या फिर चेंज इन टाइमिंग्स, बस आप समझ रहे हैं। उसके बाद देन व्हेन वी आर कंपोजिंग, नाउ दिस इज आवर अरीना, यहां पर से हमें बिल्कुल लेटर की तरह ये करना है, डियर टीम, our company is growing and there's a good inflow of projects every week and all of that, हम लोगों ने ये सारा इसमें बता दिया है। हाँ, अब यहाँ पर जो है पैराग्राफ की जरूरत भी नहीं है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट मैसेज, लेकिन अगर आपको आता है कि कोई आपको किसी को इनवाइट करना है या फिर किसी की डेथ हो गई है वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप पैराग्राफ्स करेंगे वैसे ही जैसे हम लोगों ने किस में किया है, लेटर्स में किया है। ऑलराइट, तो उसके बाद ये आपका लास्ट का लाइन आ जाता है, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, फील फ्री टू कम अप विद सजेशंस इफ एनी, वार्म रिगार्ड्स। एंड यहाँ पर जो है अगर हम नबील सर का नाम लिखेंगे, दैट इज मिस्टर नबील, एंड डेजिग्नेशन वी विल कॉल हिम आवर डायरेक्टर, ठीक है। तो फिर ये आपका ईमेल जो है कंपोज हो जाता है। So this marks the end of your email writing, and today I want to tell you all something because I have seen so many students who have come from class 10 to 11th, 11 to 12th या 12th से जो competitive exams में जा रहे हैं, there is a slight change in their lives all of a sudden. So I would like to tell you all a very beautiful quote on change, that change always sounds very difficult in the beginning and it's messy in the middle, but it's always gorgeous in the end. So we are going to end our class with this very positive note, accept the change wholeheartedly and make this change very much positive for your lives, and I'll see you soon in the very next episode of our writing skills. Thank you.